हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे इस टाइप को भाग को सॉल्व करने। और मेरे दोस्त, इस टाइप के भाग बहुत ही आसान होता है, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस टाइप को भाग को सॉल्व करने में गलतियां कर देते हैं। तो मेरे दोस्त चलो फिर सीखते हैं इस टाइप को भाग को सॉल्व करने एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर सभी संख्याओं के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, मतलब इन सभी संख्याओं के हर में कोई भी संख्या नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं इन सभी संख्याओं के हर में 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले इक्वल लिखना है और यहाँ पर 3/1 है तो 3/1 पहले ही आपको लिख लेना है। ठीक है, अब हम लोग इसको आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, और जब हम लोग भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज करते हैं ना, तब साइन के बाद वाला भिन्न उल्टा हो जाता है। तब ये वाला 1 ऊपर आ जाएगा और ये वाला 3 नीचे हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। इसको भी हम लोग सेम टू सेम गुणा के साइन में चेंज करेंगे, तब ये वाला 1 ऊपर आ जाएगा और ये वाला 3 नीचे। और इस साइन को भी हम लोग गुणा के साइन में चेंज कर लेंगे, तो भाई ये वाला 1 ऊपर आ जाएगा और ये वाला 3 नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऊपर नीचे किसी भी संख्या को काटा सकते हैं, तो ये वाला 3 कट जाएगा, तो फिर से आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींचना है। अब यहाँ पर ऊपर में 3 को 1 बचा, तो हम लोग 3 को 1 को लिखेंगे गुणा में। ठीक है, अब नीचे बचा क्या, नीचे बचा 2 को 3, तो हम लोग 2 को 3 को लिखेंगे गुणा में। ठीक है, फिर से आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। और यहाँ पर जब आप 3 को 1 को गुणा करेंगे तब कितना होगा, 1 ही होगा। और जब आप 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो मेरे दोस्त यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 1/9। चलो अब इसे भी बना लेते हैं। और मेरे दोस्त और एक बात, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो देखना ये वाला 3 सिर्फ और सिर्फ ये वाला 3 लाइन के ऊपर में है और बाकी के सभी 3 यहाँ पर लाइन के नीचे चला गया गुणा में। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको शॉर्टकट करते हैं तब हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। अब हम लोग देखेंगे कि इन चारों संख्याओं में से सबसे पहले कितना है, तो सबसे पहले यहाँ पर 3 है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे लाइन के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर बाकी के सभी संख्याएं, ठीक है, लाइन के नीचे चला जाएगा गुणा में। ठीक है मेरे दोस्त, 5 है तो 5 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे गुणा में, और यहाँ पर 3 है तो 3 को भी हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर नीचे लाइन के नीचे गुणा में। ठीक है, अब ये वाला 3 और ये वाला 3 कट जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, फिर से आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। ऊपर में क्या है, ऊपर में कुछ नहीं बचा, मतलब हम लोग 1 लिख सकते हैं, और नीचे है 5 गुणा 2, तो हम लोग इसको गुणा करके नीचे लिख लेंगे। कितना हो जाएगा, 10। तो मेरे दोस्त इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक है, अब चलो इसे भी बना लेते हैं। अब यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इन चारों संख्याओं में से सबसे पहले कितना है, तो सबसे पहले है 35, तो हम लोग 35 को लिखेंगे लाइन के ऊपर। अब यहाँ पर बाकी के इन तीनों संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, लाइन के नीचे लिखेंगे गुणा में। तो फिर चलो लिख लेते हैं लाइन के नीचे इन तीनों संख्याओं को गुणा में। ठीक है, और अब यहाँ पर ये वाला 35 5 से तो कट जाएगा, 5 7 35, और ये वाला 7 इस 7 से भी कट जाएगा। ठीक है, फिर से आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। नीचे कितना है, तो नीचे है 2, नीचे 2 बच गया। अब ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो हम लोग ऊपर में लिख सकते हैं 1। तो मेरे दोस्त इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब चलो इसे भी बना लेते हैं। अब यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और यहाँ पर 2/3 है तो 2/3 पहले ही हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस भागा के साइन को गुणा के साइन में हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, और मेरे दोस्त जब हम लोग भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज करते हैं ना, तब साइन के बाद वाला भिन्न क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तब मेरे दोस्त ये वाला 5 ऊपर आ जाएगा और ये वाला 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग बदल लेंगे गुणा के साइन में, तब ये वाला 3 ऊपर आ जाएगा और ये वाला 5 नीचे आ जाएगा। इसको भी बदल लेंगे हम लोग उसी तरह, तो अब ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा और ये वाला 3 नीचे आ जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पर भिन्नों के गुणा में हम लोग ऊपर की किसी भी संख्या को नीचे की किसी भी संख्या से हम लोग काट सकते हैं, अगर कटेगा तो। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या कट रहा है यहाँ पर। तो ये वाला 5 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला 3 और ये वाला 3 भी कट जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो फिर से आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। अब हम लोग देखेंगे कि लाइन के ऊपर कौन कौन सी संख्या बच गया है। तो भाई यहाँ पर 1 को 2 बच गया और यहाँ पर 1 को 2 बच गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को इस 2 से गुणा करके लाइन के ऊपर लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करने से 4। अब नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया 1 को 3 और 1 को 7, तो हम लोग 3 को 7 से गुणा करके नीचे लिख लेंगे। तो 3 को 7 से गुणा करने से कितना हो जाएगा, 21। तो मेरे दोस्त यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 4/21। ठीक है।